Right now, we have studied in the first part or in the first lecture that what is alternating current, what is the method of producing an alternating current, what is peak value of current, what is average value of current. Is it or not? Yes, sir. अब आज हम हाफ साइकिल का एवरेज करंट कितना होगा ये चीज हम फाइंड करेंगे. एवरेज करंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपने कल देखा. एवरेज करंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपने देखा. that was I average equivalent integration of I dt upon integration of dt. Is what or not? अब हमने I के जगह I equals I नॉट साइन ओमेगा टी का वैल्यू हमने पुट किया था. I equals I नॉट साइन ओमेगा टी. अब एक चीज बताइए, अगर हमें हाफ साइकिल के लिए फाइंड करना हो, किसके लिए? हाफ साइकिल. ठीक, हाफ साइकिल क्या होता है ये बताइए. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन मींस वन क्रेस्ट प्लस वन ट्रफ. वन क्रेस्ट और वन ट्रफ को हम कंबाइन करेंगे, एक साथ हम उनको जब बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज टर्म्ड एज वन साइकिल. उसको हम क्या बोलते हैं? वन साइकिल कहते हैं. इफ वन साइकिल इज बीइंग कंप्लीटेड इन टाइम t, if one complete cycle is being completed in time t, then what will be the time required for the half cycle? It will be t by 2. It will be t by 2. So it is t by 2. अब हमें फाइंड करना है कि भाई एवरेज जो करंट है वो कितना होगा हाफ साइकिल के लिए. एवरेज करंट कितना होगा? कुछ नहीं करना है. ये जो लिमिट है ये लिमिट जीरो से आप स्टार्ट करिए, ओरिजिन से आप स्टार्ट करिए और ओरिजिन से लेकर के आप कहां तक लेकर के जाइए इंटीग्रेशन करते हुए? t बाई 2 तक लेकर के जाइए. ओरिजिन से स्टार्ट करिए, कहां तक लेकर के जाइए? t बाई 2. इज इट और नॉट? सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने कल फाइंड किया था, कल हमने कैलकुलेट किया था. हम क्या करेंगे? हम I इक्वल्स I नॉट साइन ओमेगा टी की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t बाई 2. लिमिट हमने t बाई 2 क्यों यूज किया है? क्योंकि हाफ साइकिल के हम फाइंड कर रहे हैं. किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए, है ना. तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू I नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t बाई 2. इंटीग्रेशन किसका होना है? dt का होना है. इज इट क्लियर? यस सर. है ना. तो हम क्या कर रहे हैं? हम हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट हम फाइंड कर रहे हैं. हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट हम फाइंड कर रहे हैं. एंड फॉर दैट हाफ साइकिल हियर द लिमिट विल बी टेकन फ्रॉम 0 टू t बाई 2. इज इट क्लियर? यस सर. नोट इट डाउन. हियर यू कैन टेक इट दिस I नॉट आउट. आप I नॉट को क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं. सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू I एवरेज इक्विवेलेंट I नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t ऑफ साइन ओमेगा t dt. Is it or not? Yes, sir. From t by 2. Now here upon the integration of dt can be done here. Limit from 0 to t by 2. Why limit t by 2 has been taken? Because of the half cycle. Is it clear? Yes, sir. Now you can check it out that the integration of this dt will be complete t. The integration of this dt will be complete t. Is it or not? Yes, sir. And what will be the integration of sin omega t? Minus cos omega t upon omega. Is it or not? Yes, sir. आप लिख सकते हैं. So it will be equivalent to I naught in bracket minus cos omega t upon omega limit from 0 to t by 2. Total upon it will be equivalent to t. The integration of dt will be equivalent to t and the limit will be taken from 0 to t by 2. यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. हमने क्या किया? हमने यहां से I नॉट को बाहर निकाल लिया. अब जब I नॉट को बाहर निकालेंगे यहां बचेगा क्या? साइन ओमेगा टी. देखो यहां साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे कि नहीं करेंगे? साइन ओमेगा टी बचा. सॉरी यहां से देखिए I नॉट को हमने बाहर निकाला, I नॉट बाहर निकल गया, साइन ओमेगा टी यहां बचा. अब साइन ओमेगा टी का हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेशन किया. हमने क्या किया? इंटीग्रेशन किया. अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कितना हुआ? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा. इज इट क्लियर नॉट? अब dt है तो dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? दैट विल बी t. dt का इंटीग्रेशन कितना होगा? t होगा. इज इट क्लियर? यस सर. आगे बढ़े? यस सर. ओके. सो यू आर हैविंग द लास्ट इक्वेशन I एवरेज इक्वल्स I नॉट in bracket minus cos omega t upon omega limit from 0 to t by 2. Limit 0 to t by 2. Is it clear? Yes, sir. अब क्या कर सकते हैं? अब आपको वैल्यू पुट करनी है. क्या पुट करनी है? वैल्यू. ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे पुट करनी है. कर लेंगे? yes, sir. करिए. I एवरेज
विल बी इक्वलेंट टू आई नॉट इन ब्रैकेट माइनस, माइनस को आप बाहर निकाल लीजिए, माइनस आप बाहर निकालेंगे तो माइनस बाहर हो गया। अब यहां क्या बचा, सिर्फ कॉस ओमेगा टी। अब कॉस ओमेगा, एक बार टी की वैल्यू क्या करनी है, टी बाई टू रखनी है। एक बार टी की वैल्यू कितनी, टी बाई टू, माइनस कॉस, अब ओमेगा टी की वैल्यू, भाई ओमेगा तो रहने दीजिए, यहां टी की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, 0 अपॉन ओमेगा, अपॉन ओमेगा। अब टोटल अपॉन करके यहां जो स्मॉल टी था, जो हमने इंटीग्रेशन करके स्मॉल टी लेकर के आया था, उसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू t by 2 minus 0. Is it or not? Yes, sir. Note it down up to here. So you all are knowing the value of t and t equals 2 pi by omega. ये t क्या है, टाइम पीरियड है, क्या है, टाइम पीरियड। So this t is the time period and the formula for the time period is 2 pi by omega. Is it clear? Yes, where omega is the angular velocity, where omega is the angular velocity. Is it clear? Yes, sir. अब हम ये t की वैल्यू जो लास्ट इक्वेशन था, उस लास्ट इक्वेशन में ये t की वैल्यू हम पुट करेंगे। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू I एवरेज, है ना, फॉर हाफ साइकिल। आप नीचे लिखना चाहें लिख सकते हैं, फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आपने टी बाई टू ऑलरेडी यूज कर रखा है लिमिट में, आपने अपर लिमिट में आपने टी बाई टू आपने यूज कर रखा है, इसलिए वो एग्जामिनर देख करके जो कॉपी इन्विजिलेटर होगा वो क्या करेगा, वो चेक करके जस्टिफाइड हो जाएगा। क्लियर है? लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं आई एवरेज फॉर हाफ साइकिल। ठीक, अब इट वॉज इक्वलेंट टू माइनस आई नॉट इन ब्रैकेट कॉस ओमेगा, टी की वैल्यू कितनी थी, 2 पाई बाई ओमेगा, नीचे ऑलरेडी 2 था, हमने 2 ऑलरेडी रखा हुआ है, ठीक है, माइनस यहां पे क्या होगा, कॉस ओमेगा, यहां पे टी की वैल्यू कितना यूज करेंगे, 0, टोटल अपॉन, अब ये जो ओमेगा है उस ओमेगा को हम क्या करें, नीचे जो टी बाई 2 था उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, नीचे जो है ना, ठीक है। एक काम और कर सकते हैं, ये जो नीचे टी आया हुआ था, टी बाई 2 आया हुआ था, वहां पे भी हम ओमेगा टी की वैल्यू पुट कर लें, वहां पे भी हम क्या करें, वहां पे भी हम टी की वैल्यू पुट करें। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, नीचे क्या हुआ था, टी बाई 2 माइनस 0, यही ना हुआ था। अब हम इसको शॉर्ट कर लें, टी बाई 2 ही रखें, ठीक। अब इस टी बाई 2 के जगह, है ना, ये जो टी है इसके जगह हम क्या करें, टी की वैल्यू यहां पे पुट करें। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, 2 पाई बाई ओमेगा। होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, 2 से क्या ये 2 बैलेंस होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, ये ओमेगा से ये ओमेगा बैलेंस होगा कि नहीं होगा? 2 से ये 2 बैलेंस होगा कि नहीं होगा? होगा ना? इतनी चीजें कर सकती हैं। यहां पे क्या पाई बाई ओमेगा बचा हुआ है, सिंप्लीफाई करिए। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहां लिखता हूं, आई एवरेज इक्विवेलेंट माइनस आई नॉट इन ब्रैकेट कॉस पाई माइनस, अच्छा 0 इंटू ओमेगा क्या होगा, 0, 0 इंटू ओमेगा क्या होगा, 0। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस 0। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अब ये बताओ, अपॉन क्या बचा है, अपॉन ओमेगा बचा हुआ है, अपॉन क्या बचा है, ओमेगा, ठीक है। यहां अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करिए, आप इसको ऊपर ले आके मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा बाई पाई। कर सकते नहीं कर सकते हैं? भाई जो न्यूमरेटर में है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो क्या होगा, न्यूमरेटर में होगा। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़े। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू आई एवरेज इक्वल्स माइनस आई नॉट। ये बताइए कॉस पाई की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, -1, माइनस ये बताइए ये कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगा। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन ओमेगा से क्या इस ओमेगा को बैलेंस कर सकते हैं। यहां क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पाई बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं आई एवरेज इक्विवेलेंट माइनस आई नॉट। ये बताइए -1 और -1 कितना होगा, -1 और -1 क्या होगा, -2 होगा। सो इट कैन बी रिटन एज -2 अपॉन पाई। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सो यू विल गेट आई एवरेज इक्विवेलेंट। अब ये बताओ, बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, माइनस है। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। सो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 2i नॉट अपॉन पाई। इज इट और नॉट? समझ में आ गया सबको? तो आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल कितना होगा, 2i नॉट बाई पाई होगा।
क्या होगा 2i0 बाई पाई। अच्छा कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम लेकर क्या है, सो इट वाज आई एवरेज इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन ऑफ आई dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। लिमिट यहां पे जरूरी था, लिमिट कितना था 0 से t/2 था, लिमिट कितना था 0 से t/2 था। सबको समझ में आ गया, कर ले जाओगे। ये एक हिसाब से कहिए एक सिंगल फॉर्मूले से हमने दोनों डेरिवेशन कर लिया है ना, आई एवरेज फॉर कंप्लीट साइकिल और आई एवरेज फॉर द हाफ साइकिल। हमने दोनों साइकिल के लिए हमने सेम फॉर्मूला यूज किया। अब आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में या फिर किसी रेफरेंस बुक में कहीं अलग पैटर्न को यूज करेगा, है ना। तो अगर आप वो पैटर्न आसान लगता है ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पैटर्न जो है ये सबसे आसान लगेगा, सबसे इजी लगेगा। एक सिंगल फॉर्मूले से दोनों चीजें आप फाइंड कर सकते हैं, दोनों चीजें आप डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। बस लिमिट यहां पे हाफ यूज करना है t/2, और वहां लिमिट कितना यूज कर रहे थे, कंप्लीट ही यूज कर रहे थे, है ना। तो t स्टैंड्स फॉर कंप्लीट साइकिल एंड t/2 स्टैंड्स फॉर हाफ साइकिल। नोट इट डाउन प्लीज। सो हमने ये देखा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज कितना होगा, ईएमएफ कितना होगा, ये चीज हमने देखा। अब क्या है, कुछ सर्किट्स भी बने हुए आपको मिलेंगे, है ना। अब उन सर्किट में आपको कंपोनेंट्स लगा हुआ मिलेगा। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली जो अभी तक हम यूज करेंगे दैट विल बी इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। कभी क्या होगा, कभी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देगा, कभी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट कर देगा, कभी कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देगा, कभी इंडक्टर और कैपेसिटर का एक अरेंजमेंट बना लेगा, कभी कैपेसिटर और रेजिस्टर का एक अरेंजमेंट बना लेगा, कभी इंडक्टर और रेजिस्टर का एक, है ना, कंपोनेंट, दोनों के दोनों कंपोनेंट को एक ही सर्किट में कनेक्ट करके रख देगा, है ना। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर को हम ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको पता ही है, इंडक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज इंडक्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज इंडक्टर। इंडक्टर मान लेते हैं इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, L है। इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, L है। ये भी क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है, ये भी क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है। अब ये बताओ व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैपेसिटर। अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है। हमने एक रजिस्टर भी कनेक्ट कर लिया, है ना, एक हमने सर्किट बनाया, उसमें हमने क्या सिर्फ रखा हुआ है, रजिस्टर यूज किया है। अब रजिस्टर है तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है मान लेते हैं आप, ठीक है। अब एक दूसरा केस, हमने रजिस्टर यूज किया और एक इंडक्टर यूज किया। क्या यूज किया, एक रजिस्टर हमने यूज किया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है R, और एक इंडक्टर यूज किया जिसका इंडक्टेंस कितना है L है ना। एक और केस, हमने क्या किया, हमने रजिस्टर यूज किया, उस रजिस्टर के साथ हमने कैपेसिटर यूज कर लिया, रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R एंड कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C। तीसरा केस मान लेते हैं, हमने एक रजिस्टर यूज किया, एक कैपेसिटर यूज किया और साथ ही साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक इंडक्टर यूज कर लिया। क्या यूज कर लिया, एक इंडक्टर यूज कर लिया, ठीक है। अब हमने इस इंडक्टर को ईएमएफ प्रोवाइड किया। क्या किया हमने, ईएमएफ प्रोवाइड किया। अगला केस, ये कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर को हमने क्या प्रोवाइड किया, एक ईएमएफ प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया, ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का है। किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ईएमएफ का। हमने रजिस्टर यूज किया, इस रजिस्टर के साथ हमने अल्टरनेटिंग ईएमएफ लाके कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए, जब सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर हो किसी सर्किट में, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हो, उस इंडक्टर के साथ एक ईएमएफ कनेक्टेड हो, तब उस केस में हम इस सर्किट को बोलते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इज इट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। अब एक ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्टेड हो और एक कैपेसिटर कनेक्टेड हो, है ना, तब इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम कहेंगे कि ये क्या है, एक प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलेंगे इसको,
प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर यूज हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया हो, एक कैपेसिटर यूज हुआ हो। अगला केस मान लेते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर यूज किया है, एक हमने सर्किट यूज किया हुआ है, इस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है? रजिस्टर। तब इस केस को हम क्या बोलते हैं? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इज इट क्लियर? अब जिसमें हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस यूज किया है, रजिस्टर और इंडक्टर यूज किया है, इस रजिस्टर और इंडक्टर वाले सर्किट में हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ लाके कनेक्ट कर दिया, है ना। अब इस सर्किट को हम बोलते हैं एलआर सर्किट। क्या बोलते हैं? एलआर सर्किट। अब ये प्योरली नहीं होगा, अब ये प्योर नहीं है, इसमें क्या एक कॉम्बिनेशन भी आकर के अटैच्ड है, एक कॉम्बिनेशन हुआ है। अब ये प्योर है क्या? नहीं है, इसमें डोपिंग हुई है, डोपिंग या कह सकते हैं कॉम्बिनेशन हुआ है। किसका? रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टेंस का, या रजिस्टर के साथ इंडक्टर का। इज इट क्लियर? अब हम इसको प्योरली वाला जो उपाधि है हम इसको नहीं देंगे। सेम वही चीज यहां पे हमने क्या किया, हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है, कैपेसिटर या कैपेसिटेंस हमने कनेक्ट कर रखा है, इसके साथ हमने एक ईएमएफ ला करके प्रोवाइड कर दिया। इसको हमने क्या किया? एक ईएमएफ प्रोवाइड किया। अब इस केस में इसको हम क्या बोलेंगे? आरसी सर्किट और सीआर सर्किट। लेकिन ये प्योरली नहीं होगा। क्या ये प्योर होगा? क्या नहीं। प्योर के लिए क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, है ना। अब यहां हमने क्या किया? हमने रेजिस्टेंस यूज किया, यहां कैपेसिटर हमने यूज किया, है ना, और यहां पे हमने इंडक्टर यूज किया। इसको हमने एक ईएमएफ प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? ईएमएफ। अब इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट। इज इट क्लियर? यस सर। स्केच आउट दिस फिगर्स।